हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एडिशनल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। देखिए, आपको क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12, और इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज है जो कैलकुलेट करनी है। तीन पार्ट दे रखे हैं अपने पास, और तीनों ही पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक बार देखिए, पहला पार्ट इसका डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में अपने को क्या फाइंड करनी है? अपने को फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। क्या है? अल्फा एंड बीटा क्या है यहाँ पर? इसके जीरोज हैं। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए, कितना होगा ये? माइनस ऑफ बी बाई ए। यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर ए है अपने पास 1, बी कितना है? वो भी 1 है, और सी कितना है? माइनस के 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ बी बाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस के 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ये होगा अपने पास सी बाई ए, इसके इक्वल होगा सी बाई ए। सी कितना दे रखा है? माइनस के 12, और यहाँ पर ए कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पता चल गया है माइनस के 12, और अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए, अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो अपने को पता है उसकी टर्म्स में इसको हम क्या कर सके? कन्वर्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, लेकिन पता क्या है अपने को? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो टर्म लिखी हुई है इसको मैं किसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लूँ? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसको आप किस प्रकार से करोगे? देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर प्लस के 2 अल्फा बीटा एंड माइनस के 2 अल्फा बीटा कर दूं, मतलब कि सेम टर्म ऐड कर रहा हूं और सेम टर्म सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो अपने पास वही वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ऐसा करने से ये जो टर्म है ये बन जाएगी अपने पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो टर्म थी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस की 2 अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि अपने को अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। तो डायरेक्ट अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो -1 का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस के 12। जैसे ही इसको सोल्व करोगे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 24। फाइनली जो आंसर आएगा 25। तो यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन शायद सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका? अपने को कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। बस सेम वही प्रोसेस है कि हम ये जो टर्म दे रखी है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इजीली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में ये क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है? अपने को पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर? माइनस के 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस के 12, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस के 12। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 1 अपॉन 12 प्लस का 24। अब देखिए, इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 12, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई 12। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 को 12 से, यहाँ से आएगा 8 4 4 2। जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आता है 228। कितना आता है? 288। कितना आता है? 288। और 288 को 1 से
ऐड करना है, ये आएगा 289/12। तो फाइनली जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा 289/12। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है। देखिए थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। शायद सभी बच्चों की ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो अपने को यहाँ पर करनी है। चलिए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में अपने को निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो देखिए अपने को ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा। अब लेकिन इस फॉर्मूले को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ए प्लस बी और ए बी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ये ए प्लस बी है, यहाँ पर देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का ab। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। कैसे लिख रहे हो उस तरह से, इसको देखिए सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल खुद को पता चल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको आपस से ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली अपने को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा माइनस के 3ab। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए आप अंदर, तो ये बन जाएगा अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब और ये बचेगा माइनस के 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस की 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया कि जो अल्फा का क्यूब और बीटा का जो क्यूब है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखिए ये जो टर्म लिखी हुई है इसमें केवल और केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही है और जो अपने को क्या है पता है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे की ओर। अब तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, केवल और केवल अपने को ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा क्या था वापस लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा था अपने पास माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई मतलब माइनस का 1 था, और अल्फा इंटू बीटा क्या था अपने पास सी बाई ए मतलब कि माइनस के 12। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 और अल्फा इंटू बीटा माइनस के 12 यहाँ पर पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 का होल क्यूब, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये -1 का होल क्यूब माइनस के 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस के 12, और फाइनली यहाँ पर अंदर क्या बचेगा माइनस का 1। अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, -1 का क्यूब माइनस का 1 होगा, माइनस का 3 माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 36 प्लस के 36, कितना बचेगा यहाँ पर देखिए, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस का 36 और फिर -4 है, तो फाइनली ये माइनस का 1 और माइनस के 36, यहाँ पर जो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो आएगा अपने पास -के 37, कितना जाएगा
माइनस के 37। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें ये कोशिश करनी है कि इस फॉर्म को, जो भी अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें हम, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू अपने को पुट करनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है जो आप सभी बच्चे कर सकते हो। यहाँ पर माइनस का वन का क्यूब करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना -1 आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना 36 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस के 37। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसके 3 पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस किए। एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बोर्ड के ऊपर क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to x square minus के 10x plus का 9, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f of x, क्या है, x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस का 9 और इसकी जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कैलकुलेट करना है जिसकी जीरोस क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा होगा तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर px इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर बनेगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने को यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को अल्फा इंटू बीटा चाहिए और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरोस अल्फा है और क्या है, बीटा है। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ b बाई ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस और माइनस के 10 और a कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा अपने पास 10 और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c बाई ए। c कितना दे रखा है 9 अपॉन 1। तो भाई यहाँ पर देखिए दो चीजें पता है अपने को, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 9 पुट कर देंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, अभी मैंने आपको बताया था। इस वाली टर्म को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा ऐड करना है और इसी को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस के 2 अल्फा बीटा। जैसे ही इसे करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये बचेगा माइनस के 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 10 का होल स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना है 9। यहाँ से आएगा 100 माइनस की 18 कितना बचेगा यहाँ पर 82 बचेगा। कितना बचेगा 82 बच जाएगा यहाँ पर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 82 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 9। बहुत ही आसानी से यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे इसका करेक्ट वाला आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर पुट करिए 82 और डिवाइड करिए यहाँ पर 9। अल्फा इंटू बीटा कितना है 9, एक्स प्लस का 1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पर 1 अपॉन 9 में यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 9x स्क्वायर माइनस की 82x प्लस की 9। ठीक है, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा भाई, अपने पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके लिए मैं ये टर्म्स को इसका आप कैपिटल के लिख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू आ रही है px इक्वल्स टू वो आ रही है
k अपॉन 9x² माइनस के 82x प्लस के 9। यहाँ पर इस टर्म को एक दूसरा कांस्टेंट अज्यूम कर लीजिए, इसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल के, क्या मान लेते हैं, कैपिटल के। तो यहाँ पर फाइनली जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसको अगर मैं 1 मान लूँ, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि, लेकिन इन जनरल हम क्या मानकर चलते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 9x² माइनस के 82x प्लस का 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो एक बार सभी बच्चे ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to x² plus का 7x plus का 12, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f of x equals to x² plus का 7x plus का 12। इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्या है, अल्फा एंड बीटा है। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है px, जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। px इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई x एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। px इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर x, और इसको आप लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आप इस प्रकार से लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि देखिए आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि किसी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं माइनस ऑफ b/a। b कितना दे रखा है, 7, तो माइनस का 7/1 कितना आ जाएगा, माइनस के 7। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c कितना दे रखा है, 12। यहाँ पर कितना आ जाएगा, c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया है 12। तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा चाहिए था और वो मिल गया है अपने को 12, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। प्लस करना है और उसी चीज को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है, माइनस के 7, तो माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 24। जैसे ही 49 में से 24 आप माइनस करोगे, यहाँ बचेगा कितना, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो अब सब कुछ पता है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है और अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ पर पता है। तो फाइनली जो अपने पास रिजल्ट निकल कर आएगा, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रख दीजिए आप 25x और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये दे रखा है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करना है। और जैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करोगे ये आएगा फाइनली x² माइनस के 20x प्लस का 144। और जब फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 4, k बराबर 1। k यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। जैसे ही 1 पुट करोगे तो अपने पास फाइनली जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो अपने पास आ जाएगी, x² माइनस के 25x प्लस का 144। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम बड़े ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल और केवल अपने को क्या करना है, जो जीरोस दे रखे हैं
उनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार की इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार की इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में और भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।